नमस्कार, नीलम भक्ति मोटिवेशनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी जो ऑलमोस्ट बहुत सारी औरतों को झेलना पड़ता है, वो चाहे लिटरेट हो, चाहे इलिटरेट हो, चाहे वो फाइनेंशियली फ्री हो, चाहे फाइनेंशियली वो फ्री नहीं हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो नॉन वर्किंग क्लास हो, चाहे वो कहीं भी हो। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो औरतें हैं वो बहुत बुरी तरह से अब्यूसिव रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं कि मेंटली एक तरह से उनको क्या बोल मैं आपको उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर का मतलब ये सिर्फ एक नहीं होता है कि लोगों को ये समझ है कि टॉर्चर का मतलब सिर्फ ये होता है कि मार पीट करना, झगड़ा करना या उनको फिजिकल वायलेंस करना। बहुत बार जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, और आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। पर स्पेशली अगर कोई नॉन वर्किंग क्लास है, हाउसवाइफ है या कोई और है, तो उनके अगर वो कोई बात कहती हैं तो बहुत लोग मान भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई वर्किंग क्लास वुमेन होती हैं, जो औरतें ऑफिस काम करती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, उनकी बातों को जल्दी कोई मानना नहीं चाहता है। क्यों नहीं? उनको लगता है कि हाँ, ये तो कमाती है तो इसको ये थोड़ी किसी की सहती होगी। मैं एक जीनत अमान की बात करूँ कि बहुत मशहूर फिल्म स्टार है। मैं माफ़ी चाहूँगी कोई कॉपीराइट इस पर नहीं आया, मैं एग्जांपल के तौर पे कही। जब उनकी शादी मजहर खान से हुई थी तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके ऊपर मारपीट प्रताड़ना होती। बहुत बार बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली इल होते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन वो बहुत टॉर्चर करते। टॉर्चर का मतलब आपको बार बार नीचा दिखाना, बार बार गाली देना, बहुत बहुत एब्यूज़ करना, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करना, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शायद सारी गलती मेरी ही है, मुझे शायद और अच्छे से बात करना चाहिए, और शायद मुझे और इस रिश्ते को संभालने के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी चाहिए। और इसके जब तक आप सोचते हो, समझते हो, फिर ये लगता है कि टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगा, तब तक हाथ से समय निकलता रहता है। और इस दौरान मोस्टली मैं मैरिड वुमेन्स की बात कर रही हूँ, बच्चे हो जाते हैं, फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, हम बच्चों के सामने कोई झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चों के सामने कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये रियलिटी है। और बहुत बार हम ऐसे ही करते करते इन रिश्तों को झेलते झेलते बहुत साल ऐसे ही निकाल देते हैं, और फिर माँ बाप का सोचते हैं, समाज का सोचते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि आपकी शादी जहाँ होके गई है, अर्थी आपकी वहीं से उठनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि ठीक है, अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो रहना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप नॉन वर्किंग क्लास हो, अगर आप कोई बात कहते हो तो लोग सुन भी लेते हैं कि चलो ठीक है, बेचारी है, काम नहीं करती है तो सताते होंगे, करते होंगे। लेकिन अगर कोई ऑफिस जाने वाली लेडीज़ है, या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और जो डिसीजन मेकिंग है, वो भी निर्णय नहीं ले पाती, बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि उसको भी बहुत प्रेशर होता है, वर्क का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब लोग कहेंगे देखो कमाती है ना, इसलिए बहुत ज़बान लड़ाती है, कमाती है ना इसलिए ऐसा करती। हाँ, उसको तो छोड़ना होगा। और बहुत बार हस्बैंड के लिए बहुत मामूली चीज़ जाती है, क्योंकि अगर वो नहीं सुन रही है, या उसको अगर वो अपना कोई विचार रखती है, क्योंकि अगर दो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो वैसे वर्षा, बहुत बार औरतें भी ऐसी होती हैं कि वो अपना अगर कोई विचार रखती है तो बहुत लोग बहुत बुरा मान जाते हैं कि नहीं, अपना विचार, हाँ अब तो इसका निर्णय चलेगा। तो ये बात में छोटी सी है, इसके ऊपर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप कितने लोग हैं, मैं जिस प्रोफेशन में काम करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ, मैंने बहुत बार देखा कि मेंटली हरेसमेंट बहुत सारी औरतों को होता है। स्पेशली ये चीज़ कोई कवर नहीं करता है। जो वर्किंग क्लास औरतें होती हैं वो जाती हैं ऑफिस में, उनका अलग टॉर्चर होता है, बॉस का अलग टॉर्चर होता है, रिश्तेदारों का अलग टॉर्चर होता है। अगर आप कमाते हो, घर पे हो, तो आपको बिल्कुल राइट नहीं होता कि आप कभी कोई चीज़ के लिए कह सको। ये कह दिया ना कि हाँ, ये चीज़ गलती से अगर तुम्हारे मुँह से, हाँ ये मैंने लाया था, कैसा है, उसके लिए भी आपको सुनना पड़ता है, सुनाया जाता है। हाँ कमाती है ना तो मैं लाई हूँ। लेकिन कोई हस्बैंड कमाते हैं या कोई आदमी
तो उनको हरदम कहा हाँ ये चीज़ भाई ने किया, ये चीज़ पापा ने किया, ये चीज़ देखो मेरे हस्बैंड ने किया। कभी भी किसी को न शर्म आती है और न कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने किया। लेकिन अगर औरतें कोई चीज़ कह देती है तो उन्हें बहुत सहना पड़ता है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत जगह होती, लेकिन बहुत जगह होता है ऐसा। और ये सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम औरतों के साथ होता है, पर वैसे वर्षा कभी कभी जेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे उनके साथ भी इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मैं स्पेशली बात करूँगी कि कोई भी हो जिसे भी इस तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, प्लीज़ आप लोग समझो। अगर बार बार ये चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है तो आप काउंसलर के पास जाओ। आप अपने अच्छे कोई मित्र हो जो, या फैमिली फ्रेंड हो, या तो ऐसे कोई हो जो आपकी सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, उनसे आप बात कीजिए। और ये बात सिर्फ हस्बैंड का नहीं, बहुत बार देखा कि भाई बहुत टॉर्चर करती है बहनों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन उनको होता है, बहनों को लेकर के बहुत सारी चीज़। लेकिन अगर बहनें कोई चीज़ कह देती तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। पेरेंट्स भी हमको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं बेटा सह लोगी तो करो, और करते भी, और सहना भी चाहिए। मैं ये बात नहीं कहती हूँ कि छोटी छोटी बात में आप झगड़ा कर लो, छोटी छोटी बात में आप रिएक्ट कर लो, छोटी छोटी बात में आप बड़े बड़े इशू बना लो। लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपके साथ ये हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार अब्यूज़ किया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, लोगों के सामने बहुत अच्छे होते हैं, वो दुनिया के नज़रों में सबसे अच्छे हस्बैंड होते हैं, सबसे अच्छे बेटे होते हैं और सबसे अच्छा इंसान होता है, लेकिन वह अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा होता है। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका जो सेकंड रूप होता है, बोलते कोई जानता नहीं है, वह बहुत ख़राब होता है अपनी फैमिली वालों के साथ या अपनी जिसके साथ वो परमानेंटली रहता है। तो मैं ये बात इसलिए उठाई कि मुझे लगता है कि इसके साथ अगर आपकी शुरुआती दिनों में ये प्रॉब्लम चल रही है और आपको लग रहा है कि नहीं, हो सकता है कोई उसका पास्ट रहा होगा या फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रहा होगा जहाँ, तो कोई बात नहीं है, आप उनसे बहुत प्यार से बात कीजिए, बहुत अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के बात कीजिए। उनके साथ में चाहिए तो काउंसलर का हेल्प लीजिए। साथ ही साथ आप भक्ति इसमें कैसे आएगी, भक्ति में आप भक्ति से आपको इस तरह जोड़ सकते कि आप इसमें ही जा सकते हो, चलो मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो उनके माइंड शांत करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत हाइपर होता है या बहुत ज़्यादा एंग्री किस्म का इंसान होता है, हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन बार बार मैंने ये चीज़ मेरी प्रैक्टिस में भी देखा, लाइफ में भी देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग आते हैं, बार बार माफ़ी मांगेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर वैसे करेंगे, और फिर वो हैबिट बना लेते हैं क्योंकि उनको तुम्हारी कमज़ोरी पता होती, और वो कभी भी आपको वहाँ वार करते हैं जहाँ पे पता है आपको बहुत। अगर आपने कह दिया कि नहीं आप ये चीज़ मेरी लाइफ में मत करना, मुझे बहुत हर्ट होता है, तो वही काम करेंगे जहाँ पे आपको हर्ट होता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत बच करके, अगर ऐसी दर्द से आप लोग गुजर रहे हो तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप काउंसलर की मदद लीजिए, हो सकता है तो फैमिली की मदद लीजिए। और अति हो जाता है जहाँ पे आपको लगता है तो फिर आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत बार हम बच्चों के लिए बहुत कुछ सह जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी पूरी नर्क हो जाती है और हम ऐसे सहते सहते पूरी ज़िंदगी निकाल देते, समाज के डर से, घर के डर से, फिर बच्चे के लिए। लेकिन जो ये ज़िंदगी हमें मिली हुई, हो सके तो आप प्लीज़ अपने लिए भी जिए। और अगर यह ऐसी इशू है तो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ में, या तो किसी थेरेपिस्ट के साथ में, या तो काउंसलर के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम जो भी है उस इंसान से भी कहिए, और उस इंसान को भी काउंसलर के पास लेके जाइए। मुझे पता है ये बहुत दर्दनाक चीज़ है, हम जल्दी किसी से कह नहीं पाते हैं, बहुत घुटते हैं, बहुत सहते हैं, ये बहुत जगह होता है। लेकिन सोल्यूशन भी हमारे पास, लिमिटेड सोल्यूशन हमारे पास है। या तो एक है कि आप छोड़ दो सब कुछ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी आप सुनते हैं ना 20 साल के बाद डिवोर्स हो गया। अरे 20 साल के बाद याद आया, उससे पूछो कितना मुश्किल है। चलिए